केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से माओवादी केंद्रीय समिति के कुल 61 सदस्यों, जिनमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, उन्होंने हथियारबंद आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि ये माओवादी के अंत की शुरुआत है और हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां माओवादी का 100% उन्मूलन हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि गढ़चिरौली जिला इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है, जो महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में कुल 61 माओवादी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 5.5 करोड़ से अधिक के इनामी नक्सली आंदोलन के शीर्ष नेता भूपति उर्फ मल्लोजुल्ला वेणुगोपाला राव, माओवादी केंद्रीय समिति के 2 DKSJDC सदस्य, DVCM रैंक के 10 वरिष्ठ कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। उन्होंने 74 आग्नेयास्त्रों और माओवादी वर्दी में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया। इन सभी आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को मुख्यमंत्री ने संविधान की एक प्रति देकर लोकतंत्र की मुख्य धारा में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सभी आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी सदस्यों को पुनर्वास के लिए कुल 3,01,55,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। गढ़चिरौली जिला, जो पिछले 40 वर्षों से लगातार नक्सलवाद से जूझ रहा है, शुरुआत में चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया भी नक्सलवाद से प्रभावित थे। गढ़चिरौली जिला खासतौर पर एक सीमावर्ती क्षेत्र है। ये सभी क्षेत्र नक्सलियों के कारण काफी हद तक विकास से वंचित रह चुके हैं। सोनू उर्फ भूपति ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस महत्वपूर्ण आत्मसमर्पण से राज्य में नक्सली हिंसा पर नियंत्रण पाने और नक्सल मुक्त महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की उम्मीद है। माओवादाच्या विरुद्धची जी लढाई सुरू झाली आणि देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित शाह यांच्या नेतृत्वात माओवादापासून मुक्त भारत तयार करण्याची जी योजना सुरू झाली, त्या अंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये गेले 10 वर्ष आम्ही सातत्याने माओवादाच्या विरुद्ध एक प्रचंड मोठा लढा उभारला आणि आज तो लढा निर्णायकच्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी समाप्तीकडे चाललेला आहे। आज सोनू उर्फ भूपती यांच्या समवेत 61 जहाल माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलेलं आहे। सोनू उर्फ भूपती हा या संपूर्ण दंडकारण्यामध्ये माओवादाचा जो उदय झाला आणि विशेषतः या ठिकाणी आपल्या गडचिरोलीमध्ये अहेरी दलम असेल, सिरोंचा दलम असेल, पेरीमेली दलम असेल, चामोर्शी दलम असेल किंवा या ठिकाणी टिपागड दलम असेल, असे जे सगळे दलम तयार झाले आणि त्यातनं एक मोठी सशस्त्र सेना तयार झाली। याचा बॅकबोन, त्याचं ब्रेन, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे सोनू उर्फ भूपती होता आणि आज त्याच्या आत्मसमर्पणामुळे एक प्रकारे हा बॅकबोन संपलेला आहे। मागच्या काळातल्या आत्मसमर्पणांमुळे उत्तर गडचिरोलीतला माओवाद आपण पूर्ण समाप्त केला होता। आज दक्षिण गडचिरोलीतला माओवाद देखील आपण जवळपास समाप्त केलेला आहे। आता फक्त कंपनी 10 याचे बोटावर मोजण्या इतके 8-10 लोक अजून बाकी आहेत। आम्हाला विश्वास आहे की पुढच्या काळामध्ये ते देखील आता आत्मसमर्पण करतील, कारण त्यांच्याकडे कोणी नेता उरलेला नाही। त्यामुळे एक प्रकारे आज आपण गडचिरोलीतला माओवाद समाप्तीपर्यंत आणलेला आहे। जी मीडिया टुडे के लिए गढ़चिरौली से उमेश गजपेलीवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी मीडिया टुडे। नमस्कार।